हमारे पास ईच और एवरी, ये मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट में समझाया हुआ है। अब समझिएगा ईच और एवरी का इस्तेमाल कब किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ईच हर एक और प्रत्येक, इसका मतलब भी होता है हर एक या प्रत्येक, और एवरी का मतलब भी होता है हर एक या प्रत्येक। दोनों का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक, लेकिन ईच कहां इस्तेमाल होता है और एवरी कहां इस्तेमाल होता है, अभी समझिएगा, 5 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। ईच एक प्रोनाउन भी होता है जो अकेला इस्तेमाल भी हो सकता है। ईच एक प्रोनाउन होता है जो अकेला इस्तेमाल हो सकता है, और ईच एडजेक्टिव भी होता है जो किसी नाउन के पहले इस्तेमाल हो सकता है। ईच का मतलब अभी समझ में आया, हर एक या प्रत्येक। एवरी सिर्फ एक एडजेक्टिव होता है जो सिंगल इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसके बाद किसी नाउन का आना जरूरी है। तो मतलब ईच एक प्रोनाउन भी होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन एवरी हमेशा एक प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है। ईच कब इस्तेमाल होता है? दो या दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के लिए ईच का इस्तेमाल होता है। अगर दो व्यक्ति या वस्तु है तो भी हम ईच का इस्तेमाल कर सकते हैं, दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु है तो भी हम ईच का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एवरी का इस्तेमाल हमेशा दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के लिए करेंगे। अगर दो है तो ईच का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर दो से ज्यादा है तो ईच और एवरी दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ईच जो है वो निश्चित चीजों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो एवरी है वो अनिश्चित चीजों को इस्तेमाल करने के लिए यूज होता है, अनिश्चित चीजों को दर्शाने के लिए यूज होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही ईच आएगा, मतलब ईच के साथ जो नाउन लगेगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही लगेगा, गिनने वाले नाउन चाहिए, और एवरी के बाद भी जो नाउन लगेगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही लगेगा। दोनों का मतलब होता है हर एक, लेकिन दोनों का जो एग्जाम्पल्स है वो थोड़े से अलग है। जैसे देखिए कैसे, अब ईच और एवरी को समझिएगा। सबसे पहले मैं ईच को समझाता हूं। मैंने ईच को क्या बताया कि ईच एक प्रोनाउन के रूप में भी आता है और एक एडजेक्टिव के रूप में भी आता है। प्रोनाउन मतलब वो अकेला आ सकता है, जैसे मैंने बोला आई एम अ डॉक्टर, आई क्या है, एक प्रोनाउन, अकेला आ जाता है वो, ठीक। जैसे देखिए यहां देखिएगा, ईच हैज अ मोबाइल इन दिस क्लास, इस क्लास में हर एक के पास मोबाइल है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब हम लोगों को लिमिटेड लोगों या वस्तुओं के बारे में बताना हो तो ईच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको बहुत सारे लोगों के बारे में या वस्तुओं के बारे में बताना है तो एवरी का इस्तेमाल करते हैं। ईच का यूज तभी किया जाता है जब लोग या वस्तु लिमिटेड होते हैं। जैसे देखो, ईच हैज मोबाइल इन द क्लास, अब क्लास में कितने लोग होंगे, 20, 30, 40, 50, लिमिटेड लोग, हर एक के पास मोबाइल है। ईच हैज मोबाइल इन दिस क्लास, इस क्लास में हर एक के पास मोबाइल है। सपोज क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, हर एक के पास मोबाइल है, मतलब हर एक के पास, मतलब निश्चित लोग है, 20 है, हर एक के पास मोबाइल है। ईच रूम हैज फैन इन दिस हॉस्टल, ईच रूम, यहां पर जो ईच आया हुआ है वो नाउन को लेकर आया है। रूम इज अ नाउन, रूम को नाउन को लेकर आया हुआ, मतलब ये ईच एक एडजेक्टिव है। सो ईच रूम हैज अ फैन, हर एक रूम में पंखा है। इन दिस हॉस्टल, इस हॉस्टल में हर एक रूम में, प्रत्येक रूम में पंखा है। नेक्स्ट देखिएगा, लुक एट ईच साइड ऑफ इट, सपोज एक सिक्का है, इसके हर एक साइड पर देखिए, लुक एट ईच साइड ऑफ इट, इस सिक्के के दोनों साइड पर देखिए, हर एक साइड पर देखिए, तो ईच साइड, यहां पर भी वो एक एडजेक्टिव है। ईच गर्ल हैज पेन, हर एक लड़की के पास मोबाइल है। सपोज क्लास है, ईच गर्ल हैज पेन, हर एक लड़की के पास पेन है। ईच इज हैप्पी हियर, यहां हर एक खुश है। अब यहां पर जो ईच आया है वो एक प्रोनाउन के रूप में आया, ईच इज हैप्पी हियर, और ईच हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन होता है, सिंगुलर, एक, है ना। ईच बॉय इज हैप्पी, ईच बॉय, हर एक लड़का, प्रत्येक लड़का खुश है। तो ये जो ईच है वो प्रोनाउन के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है और साथ ही साथ एडजेक्टिव के रूप में भी। ईच का मतलब क्या होता है, हर एक या प्रत्येक। एवरी कब इस्तेमाल होता है, ध्यान दीजिएगा, एवरी, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज ऑनेस्ट, भारत का हर एक नागरिक ईमानदार है। क्या सच में ईमानदार है? बिल्कुल नहीं, यह बात निश्चित नहीं है, इसलिए एवरी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन एवरी के बाद भी जो नाउन आएगा हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आना चाहिए, एक। एवरी बॉय हैज मोबाइल इन इंडिया, भारत में हर एक लड़के के पास मोबाइल है। क्या यह निश्चित टर्म है? बिल्कुल नहीं, हर एक लड़के के पास थोड़ी ना, बस बोल दिया गया है। सो एवरी बॉय हैज मोबाइल इन इंडिया। एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट, इज इंटेलिजेंट। सो एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का हर एक लड़का इंटेलिजेंट है। क्या ऐसा सच होता है? बिल्कुल नहीं, हर क्लास में कुछ डफर होते हैं, हर क्लास में कुछ एवरेज होते हैं, हर क्लास में कुछ इंटेलिजेंट होते हैं। सो हर एक क्लास में, मतलब इस क्लास में हर एक लड़का इंटेलिजेंट है, ये निश्चित टर्म नहीं है लेकिन बोला गया है। एवरी गर्ल हैज लैपटॉप इन एमपी, एमपी में हर एक लड़की के पास लैपटॉप है। ऐसा सही है क्या? बिल्कुल भी नहीं, निश्चित टर्म नहीं है। तो ईच कब इस्तेमाल होता है? दो या दो
दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए या वस्तुओं के लिए। एवरी कहां लगता है? दो या दो सॉरी दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के लिए। ईच हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा और एवरी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। ये ईच और एवरी का फर्क है। साथ ही साथ ईच तब इस्तेमाल होता है जब चीजें निश्चित होती है और एवरी तब इस्तेमाल होता है जब चीजें निश्चित नहीं होती। तो ये ईच और एवरी के बीच का डिफरेंस।